बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मुल्तान में जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट का रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर, मार्केट आने वालों को भी मुश्किलात का सामना, डकैती की वारदातें भी बढ़ने लगी हैं। शहर औलिया में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार हो गए। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट का रोड अरसे दराज से खराब है, जिसकी वजह से मार्केट आने वाले शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। रोड सारे टूटा पड़ा है, कारोबार वैसे कम है, ऊपर से ये जो रोड खराब हुआ है उसकी वजह से कारोबार गाहक इधर आता ही नहीं है। परेशानी इतनी बनी हुई है, गुजरने में भी परेशानी है, गाहक इस साइड पे आता ही नहीं है, गाड़ी भी नहीं आती, रोड ही खराब है सारे। सड़क खराब होने के बायस कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हो रही हैं। ताजरों का कहना था कि जनूबी पंजाब भर से लोग यहाँ आते हैं। डकैती की वारदातें बढ़ने की वजह से गाहकों की तादाद कम हो गई है। एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट है और यहाँ ये पोजीशन है, साल डेढ़ साल हो गया यहाँ सड़क बनाने के लिए नहीं आए। हमने 5-6 दफा पहले पुरअमन एहतजाज भी किया, लेकिन इसके बावजूद हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। और अब अगर दोबारा ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा फिर हम सड़क पे जाएंगे, रोड बंद करेंगे, आगे हमारे लिए और कोई हाल नहीं है। शहरियों और ताजिर बरादरी ने निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी से टिम्बर मार्केट रोड असर नौ बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम शाह के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही न्यूज़, मुल्तान। मुल्तान का वाटर वर्क्स रोड भी एक साल से टूट फूट का शिकार। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद मंसूबा मुकम्मल न हो सका, शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्तान का वाटर वर्क्स रोड ठेकेदारों की गफलत की भीड़ चढ़ गया। एक साल गुजरने के बावजूद मंसूबा मुकम्मल न हो सका। वाटर वर्क्स रोड के लिए 5 करोड़ 75 लाख मुख्तस किए गए। सीवरेज लाइन टूटने से सड़क पर पानी जमा है। अहले इलाका को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। ये जो रोड एक साल से बन रहा है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। जो इंतजामिया आते हैं, आला काम आते हैं, अफसरान आते हैं, सर्वे करके चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं इस रोड को। ये पुराना बकर मंडी रोड है, उसके जो ट्रैफिक है वो भी इधर है, वो सीवरेज का निज़ाम उधर भी धर्म भरम है, वो भी रोड बंद है, उसका सारा जो ट्रैफिक का भाव है वो इसी रोड पे है। ताजरों का कहना था कि शिकायत के बावजूद रोड मुकम्मल नहीं किया गया। कारोबार ठप हो चुके हैं। गटरों के पानी के बायस बीमारियां फैल रही हैं। ये इंतहाई खतरनाक है इस इलाके के लिए, इस मकीनों के लिए। खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे डेंगू फैलता है तो यहाँ पे कोई स्प्रे नहीं है, कोई रुकावट नहीं, कोई वाली वारिस नहीं इस रोड का बैठ कर सारे। शहरियों और ताजरों ने इंतजामिया से रोड जल्द मुकम्मल करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन रिजवान के साथ नादिर मजहर, रोही, मुल्तान। मुल्तान वासा की नाअहली शहरियों के गले पड़ गए। फैजी रोड गटरों के पानी में डूब गया। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना, ताफन के बाद सांस लेना महाल हो गया। मुल्तान का फैजी रोड सीवरेज के पानी में डूब गया। शहरियों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना था कि तवील अरसे से ये रोड गंदे पानी में डूबा हुआ है। मुतादिद बार इंतजामियों को दरखास्त दी मगर सुनवाई नहीं हुई। हमें नमाज पढ़ने के लिए मुश्किल हो रही है कि हम कैसे गुजर के मस्जिद में जाएंगे। तो ये आज का मसला नहीं है, काफी अर्से से अफसरान वालों को भी कह चुके हैं, इस पे अमल नहीं हो रहा है। दुकानदारों को कहना था कि फैजी रोड पर सीवरेज का पानी जमा है, गाहक इस तरफ का रुख ही नहीं करते। ताफुन के बाइस सांस लेना भी मुहाल है। ये तकरीबन 3-4 साल से यही मसला है। ये सामने चौक में मोटर रखी हुई है, मोटर आगे वो चला दे तो ये पानी में कुछ कमी आ जाती है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पे टाइम से ना आता है ना वो आएगा। शहरी और दुकानदारों ने वासा इंतजामिया से नकासी आप का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही न्यूज़, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया ने नाअहली की इंतहा कर दी। शहरी साफ पानी से महरूम। गुलगश्त में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद है। गुलगश्त में मौजूद बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि पीने के लिए साफ पानी मुयस्सर नहीं। गुलगश्त में 3 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जो अरसा दराज से बंद है। आला हुकाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी बहाल कराएं। तकरीबन 6 साल हो गए हैं और काफ़ी अरसे से बंद है। देखें, 7 स्कूल है, कम्प्रिहेंसिव गर्ल्स स्कूल है, तो उनके यहाँ पर एक दफ़ा इन्होंने ओपन किया, उसके बाद ये बंद है। यहाँ पर लोग आके गंद फेंक जाते हैं, कर जाते हैं। यहाँ तक जब से बना है 2-3 दफ़ा खुला है, उसके बाद तो ये बंद है। न पानी साफ मिलने को मिलता नहीं है। अगर कहीं और जगह से जाएँ उधर से भी साफ़ सुथरा पानी नहीं है। इधर कम्प्रिहेंसिव के साथ देख लें, उधर गोलबाग देख लें, इधर एक और पार्क है, आप उधर देख लें। हर जगह पार्कों के साथ जहाँ फिल्टर पार्क है वहाँ पर आपको कचरा ज़रूर मिलेगा।
मुल्तान में पुराना खानेवाल अड्डा रोड पर परिंदे बेचने वालों ने डेरे डाल लिए। ताजिर और इलाका मकीन परिंदों के कारोबार से परेशान है। मुल्तान का इलाका पुराना खानेवाल अड्डे पर परिंदे बेचने वालों के अमाज का बन गया है। ट्रैफिक का निजाम मुतासिर होने लगा। ताजिरों ने बताया कि जुमे और इतवार को रोड पर गैर मामूली रश होने की वजह से कारोबार मुतासिर होता है। इंतजामिया रोड को क्लियर कराए। जुम्मा और इतवार हमारे काम का दिन होता है, उन्हीं दिनों में यहाँ पे ये सब कुछ होता है, ठीक है ना। मेहरबानी करें, इधर साथ पेट्रोल पंप भी है, पेट्रोल पंप में कोई ना कोई वाकई हादसा पेश हो सकता है। इतनी जाने हैं, ना कि यहाँ सिक्योरिटी है, ना लेना है ना देना है। उसके बाद सर ये या तो इनको कोई प्रॉपर जगह दी जाए, नहीं देते तो यहाँ से ये हटवाई जाए, मेहरबानी की जाए। क्योंकि कोट सुल्तान में मोहल्ला दर्जी के मकीन आबादी में डिस्पोजल बनाने के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि स्टे ऑर्डर के बावजूद काम जारी है। जिला कौंसिल ने अदालती अहकामात की धज्जियां बखेर दी हैं। डेप्यूटी कमिश्नर फौरी नोटिस लें। कोट सुल्तान में मोहल्ला दर्जी के मकीनों ने आबादी के अंदर डिस्पोजल स्टेशन बनाने के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि अदालती अहकामात की धज्जियां बिखेर दी गईं। स्टे ऑर्डर के बावजूद काम बंद नहीं किया गया। आबादी के अंदर डिस्पोजल बनने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होगा। सर असां इतना बिल्कुल बंद किया वजे को सारी जाती जाए खरीद दी जाए सारी को अगो सरकारी जमीन मौजूद है, सरकारी जमीन ते ट्रांसफर किया वजे। बेशक कोई सारी जरूरत होसी असां इमदाद भी करेसूं, असां इनको अगा बढ़ावण की मदद भी करेसूं। तकरीबन मुश्किल सारे महल्ले वास्ते परेशानी है। ये वबई अमराज फैलने का खतरा है। चारों पास गंदा पानी जमा थी चुके और इनकी निकासी जी शुरू को लागू रहनी पई है, उन्हें बंद कर दी थी। अगो मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इंचार्ज सीओ यूनिट मियां फैसल का कहना था कि स्टे ऑर्डर की रोशनी में डिस्पोजल पर काम रोक दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जल्द मौके का दौरा करेंगे। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही लैया। मुल्तान में रिक्शा ड्राइवर्स एलपीजी माफिया के खिलाफ मैदान में आ गए। अजीज होटल चौक पर एहतजाज, सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन का कहना था कि माफिया ने मर्जी का रेट लगा रखा है। एलपीजी की 280 से 300 रुपए फरोख्त जारी है, जबकि इंतजामिया ने भी चुप साध रखी है। महंगाई के सताए रिक्शा ड्राइवर्स एलपीजी माफिया के खिलाफ मैदान में आ गए। अजीज होटल चौक पर एहतजाज, सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन की माफिया और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सदर पासबान रिक्शा यूनियन परवेज बोदला का कहना था कि शहर में कहीं भी हुकूमती रेट पर एलपीजी दस्तयाब नहीं। इंतजामिया ने माफिया को खुली छुट्टी दे रखी है। 280 रुपए किलो गैस है, ठीक है, बस वो कमाते हैं, गैस ही डलवाते हैं, घर में कुछ भी नहीं बचता। कुछ 500 भी नहीं कमा सकते हम। घर का खर्चा कम से कम हमारा कम से कम भी लगाओ तो 1000 रुपये 1500 रुपये, लेकिन 500 कमा के जाते हैं तो घर के खर्चे पूरे नहीं होते। बहुत परेशानी है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बहुत परेशानी है। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई के बाइस पहले ही घर चलाना मुश्किल है। रही सही कसर ठेकेदारों और एलपीजी माफिया ने पूरी कर दी। सवारी पहले ही पूरा कराया नहीं देती। महंगाई के बाइस जान के लाले पड़े हैं। दिन के अंदर हमारी 4-5 लोगों से लड़ाइयाँ लाजमीन होती है। हम क्या करें? गैस के प्राइस 270 रुपए किलो, हम गैस पूरा करें, मालकों को ठेका देवें, हम क्या करें? हम किस किस से लड़ें? रिक्शा ड्राइवरों ने इंतजामिया से एलपीजी माफिया के गिर्द शिकंजा सख्त करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन एडी नवाज के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। महकमे माहौलियात मुल्तान ने आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां शुरू कर दी। 10 अक्टूबर से शहर भर में धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। महकमे माहौलियात ने शहर भर में पिछले 4 महीनों से धुआं छोड़ती गाड़ियों को वार्निंग दे रखी है। 10 अक्टूबर से ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से बड़ा क्रैकडाउन किया जाएगा। कोई गाड़ी फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर रोड पर नहीं चलेगी। धुआं छोड़ती गाड़ियां फौरी तौर पर कब्जे में ले ली जाएंगी। जनवरी में इलेक्शन के ऐलान के बाद सियासी डेरे आबाद, सियासी रहनुमाओं ने वोटरों से राबिते तेज कर दिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और एमपीए के उम्मीदवार जाहिद खान की जानिब से पीपी 214 में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। ये मनाजिर हैं पीपी 214 में पीपल्स पार्टी के रहनुमा जाहिद खान के डेरे के, जहां कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। जाहिद खान का कहना था कि यूसीज की तादाद में इजाफा होने से जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। नई शामिल होने वाली यूसीज के मसाइल भी फौरी तौर पर हल किए जाएंगे। हम इस गली कूचे की सियासत करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की रसवाई हमारे तक है और इनके मामलात हमने ही हल करने होते हैं। हम इनका मैसेज, इनकी आवाम के मसाइल आगे तक पहुँचाएंगे और इंशाल्लाह आने वाला वक्त इंशाल्लाह मेरी आवाम
मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाई यकजहत होकर मेरे साथ खड़े हैं। कॉर्नर मीटिंग में इलाकाई मसाइल और इलेक्शन के हवाले से मनसूबाबंदी की गई। शहरियों का कहना था कि निगरान हुकूमत गैर जानिबदाराना इंतखाबात बर वक्त यकीनी बनाए और इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन से कौमें तरक्की करती हैं। हम यही अपील करते हैं इलेक्शन को कि वो डेट दें, इलेक्शन कराएं और मुल्क में खुशहाली लाएं। हमारी इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है, मुल्क जिस हालत में जा रहा है, मैशियत को बहुत कमज़ोर हो चुकी है, काइंडली बहुत जल्द इलेक्शन कराया जाए, पूरी डेट पे कराया जाए। इलेक्शन कमिश्नर सारे मुल्क को बचा, गरीब शोदे मर्दे बिन खुदा दबास्ता मन इलेक्शन करा, तेरी बड़ी मेहरबानी होसी। एमपीए के उम्मीदवार जाहिद खान का कहना था कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ही मुल्क को माशी बहरान से निकाल सकती है। पीपल्स पार्टी निचले तबके के हकूक की बात करती है। कैमरामैन मुगीस शहजाद के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बनाई गई कमेटियां मुतहरिक। साबिक एमएनए जुनैद अनवर और बहावलपुर मुस्लिम लीग के रहनुमा राना तारिक कहते हैं वतन वापसी पर नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। बहावलपुर में साबिक एमएनए जुनैद अनवर की जेर सदारत इस्तकबालिया कमेटी का इजलास हुआ। जिला के बड़े लीगी रहनुमाओं ने शिरकत की। जुनैद अनवर का कहना था कि पीटीआई की गलत पॉलिसियों से तंग अवाम नवाज शरीफ का जबरदस्त इस्तकबाल करेगी। लोग अपने कायद के इंतज़ार में हैं और लोग ये समझते भी हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के लिए मसीहा हैं और पाकिस्तान जो पीटीआई की गलत पॉलिसीज़ की वजह से जिन मुश्किलात का सामना कर रहा है, मियां नवाज शरीफ ही वो वाहिद शख्सियत हैं या क़यादत हैं जो इस मुल्क को इस मुश्किल वक्त से और इस मुश्किल दुराहे से निकाल सकेंगे। मुस्लिम लीग बहावलपुर के रहनुमा राना तारिक का कहना था कि नवाज शरीफ आज भी मकबूल तरीन लीडर हैं। उनके इस्तकबाल के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग लाएंगे। अवाम में भरपूर जज्बा पाया जा रहा है, इंतहाई जोशो खरोश है। अपने महबूब कायद के इस्तकबाल के लिए अवाम जोग दर जोग तशरीफ लाएंगे और हम पर बहुत प्रेशर है। हमें टारगेट्स बल्कि बहुत कम दिए गए हैं और उससे कहीं ज़्यादा लोग जाने के लिए तैयार हैं। अपने ओन रिसोर्सेज पे भी लोग जा रहे हैं। हमारे ज़िम्मे जो टारगेट लगाए गए थे वो तो ऑलरेडी बहुत पहले फिल हो गए थे, अब उससे ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ लोग खुद से जा रहे हैं। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि अवाम के मुताबिक नवाज शरीफ ही मौजूदा सूरत हाल से मुल्क को निकाल सकते हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। शहर शहर गांव गांव मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। लिया में मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग के ज़र एहतमाम मीटिंग। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी साबिक एमपीए रेहाना एजाज, शाहजहान मलिक, समिया अता शाहीना और दिगर की शिरकत थी। लिया में मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग के ज़ेर एहतमाम मीटिंग हुई। मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी साबिक एमपीए रेहाना एजाज, शाहजहां मलिक, समिया अता शाहानी समेत दीगर ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की और मियां नवाज शरीफ के हक में नारे लगाए। साबिक एमपीए रेहाना एजाज का कहना था कि मियां नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। हमारी बहुत भरपूर तैयारियां हैं और हम अपने कायद को ये बताना चाहते हैं, लिया एक छोटा सा पसमानदा इलाका है लेकिन वहाँ पर खवातीन अपनी भरपूर शिरकत देगी और आप देख रहे हैं कि बहुत जोश और जज्बा है कायद की आमद के हवाले से। ज़िले सदर शाहजहां मलिक और जनरल सेक्रेटरी खवातीन विंग समिया अता शाहानी का कहना था कि खवातीन भी मर्दों की तरह मियां नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल करेंगी। जी नवाज शरीफ का जहाँ से तरक्की का सफर रुका था, इंशाअल्लाह अजीज 21 अक्टूबर को वहीं से पाकिस्तान की तरक्की का सफर शुरू होने वाला है और इस सफर में इंशाअल्लाह पाकिस्तान की क्या लिया की खवातीन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। किसी तरीके से भी पाकिस्तान की लिया की खवातीन पीछे नहीं है। हमारी खवातीन है ये शऊर रखती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब भी आती है पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की का दौर लेके आती है। रहनुमाओं का कहना था कि लिया से खवातीन का बड़ा काफिला मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर जाएगा। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लिया। बात करें पंजाब पुलिस बनेगी बेसहारा लोगों का सहारा। आईजी पंजाब के हिदायत पर लोधरा में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ घर का क़याम। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ घर में मुआशरती अदम तवज्जो का शिकार अफराद को रिहाइश, मुफ्त अद्वियात और खाना मिलेगा।
لودھرا میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر پولیس تحفظ گھر کا قیام۔ ڈی ایس پی مہال اسحاق سیال کا کہنا تھا کہ تحفظ گھر معاشرتی عدم توجہ کا شکار بے گھر و سہارا افراد کے لیے بنایا گیا ہے، جہاں پر بچے، ٹرانسجینڈرز اور ذہنی و جسمانی معذوری کا شکار اسپیشل افراد رہ سکیں گے۔ پولیس تحفظ گھر میں مکینوں کو محفوظ معیاری رہائش اور مفت کھانا دستیاب ہوگا۔ انیشیٹو کے طور پر یہ یہاں پر ہم نے ایک پولیس تحفظ گھر بنایا ہے یہاں پر ضلع لودھرا میں ڈی پی او صاحب لودھرا کے حکم سے۔ تو اس میں مین آبجیکٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ولنریبل ایسے لوگ جن کا گھر نہیں ہے، جن کی اپنی چھت نہیں ہے، اس میں ٹرانسجینڈرز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بزرگ افراد بھی ہو سکتے ہیں، اگر کوئی نوجوان ایسے ہیں یا ٹرانسجینڈرز ہیں، تاکہ وہ خود اس معاشرے میں کام کرنے کے لائق ہو جائیں اور کمانے کے لائق ہو کر اپنے مسکن اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ پولیس تحفظ گھر کے مکینوں کو علاج معالجے کی مفت سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ تحفظ گھر میں ابتدائی طور پر 15 افراد کے رہنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مشتاق بھٹا، روہی نیوز، لودھرا۔ آئی جی پنجاب کا عوام اور پولیس میں اعتماد سازی کے لیے احسن اقدام۔ ڈی پی او بہاولپور سید محمد عباس اور ڈی ایس پی اظہر گیلانی فرینڈز آف پولیس کا پیغام لے کر قائد اعظم میڈیکل کالج پہنچ گئے۔ پرنسپل صوفیہ فاروق کا کہنا تھا کہ پولیس کی قربانیاں زیادہ اور عزت کم ہے، جو مناسب عمل نہیں۔ بہاولپور پولیس آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے فرینڈز آف پولیس کے پیغام کے تحت متحرک۔ ڈی پی او سید محمد عباس کا کہنا تھا کہ معاشرے میں پولیس کا امیج بہتر کرنے کے لیے آئی جی پنجاب کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ آئی جی صاحب کا یہ بہت خوبصورت ویژن ہے جو دوریاں ختم کرے گا، دوریوں کو مٹائے گا، کیونکہ پنجاب پولیس کی قربانیوں کے باوجود ان کا جو معاشرتی طور پر امیج تھا اس میں لوگوں کو سمجھنے میں دشواری تھی اور وہ صحیح پرسیپشن نہیں تھی، اور اس کی قربت سے انشاءاللہ وہ امیج بہتر ہو جائے گا۔ لوگ پولیس کے اصل رول کو سمجھنا شروع کر دیں، اصل سروسز کو ریکگنائز کریں گے۔ ڈی پی او سید محمد عباس اور ڈی ایس پی اظہر گیلانی نے طلباء کے ساتھ وقت گزارا۔ پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج صوفیہ فاروق کا کہنا تھا کہ پولیس اور معاشرے میں اعتماد کی بحالی کے لیے کام کرنا بہتر عمل ہے۔ ہر ایک کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی ملک میں پولیس ہماری فرنٹ لائن ڈیفنس ہوتی ہے۔ فرنٹ لائن پہ آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس فرسٹ سیفٹی میئر ہوتا ہے وہ آپ کی پولیس ہے۔ تو سوشل سیکورٹی اور سوشل پروٹیکشن کے لیے پولیس کی جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ موجود بھی ہے، اینڈ دے آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ فار اس۔ بہاولپور میں متعدد اداروں کے طلباء و طالبات کو تھانوں اور پولیس دفاتر کے دورے کروائے گئے۔ ڈی پی او نے اس عمل کو جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور۔ آئی ڈی کارڈ میں تبدیلی کرانے والے افراد اب نہ ہوں پریشان، لمبی قطاروں اور انتظار سے ہو جائیں محفوظ، کیونکہ اب آپ ملتان جی پی او آفس یا آئی ڈی کارڈ میں تبدیلی کرا سکتے ہیں۔ ملتان جی پی او میں شہریوں کے لیے ایک اور سہولت متعارف۔ شناختی کارڈ میں تبدیلی کروانے کے لیے نادرا آفیسز میں لوگوں کی قطاریں لگنا معمول، مگر اب شہری جی پی او سے بھی گمشدہ کارڈ بنوا سکتے ہیں۔ آئی ڈی کارڈ میں نام، پتہ اور تصویر تبدیل کروانے کے ساتھ ازدواجی حیثیت میں بھی تبدیلی کروائی جا سکتی ہے۔ آپ ملتان جی پی او آئیں، ہم نادر کی سروسز آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ آپ کو لمبی لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا، نہ قطار نہ انتظار۔ آپ آئیے، ہم آپ کو سروسز دے رہے ہیں۔ پرٹیکولرلی جو سروسز ہم نے سٹارٹ کی ہیں ان میں سی این آئی سی کی ڈپلیکیشن، اگر آپ کا سی این آئی سی گم ہو چکا ہے اور ایکسپائر بھی نہیں ہوا تو آپ نے اگر ڈپلیکیٹ سی این آئی سی بنوانا ہے، ڈو کم ٹو اس۔ اگر آپ نے اپنا میرج اسٹیٹس چینج کروانا ہے، ایڈریس چینج کروانا ہے، اینی کائنڈ آف موڈیفیکیشن نیڈیڈ، تو ضرور ہمارے پاس آئیے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کا رینیول بھی کر رہے ہیں۔ چیف پوسٹ ماسٹر فائدہ خالد راؤ کا کہنا تھا کہ ملتان میں یہ سہولت جی پی او کے 4 آفیسز میں موجود ہے۔ جی پی او نادرا میں یہ معاہدہ 10 سال کے لیے کیا گیا ہے۔ شہری جی پی او آئیں اور آئی ڈی کارڈ میں فوری تبدیلی کروا کر پریشانی سے بچیں۔ ادر دین ملتان جی پی او جو میرے پاس لوکیشنز ہیں اس میں ٹمبر مارکیٹ پوسٹ آفس ہے، گلگشت پوسٹ آفس ہے، ممتاز آباد ہے، وہاں پر بھی نادرا کی یہ سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ چیف پوسٹ ماسٹر کا مزید کہنا تھا کہ جی پی او میں وقت کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی بھی متعارف کروائی جا رہی ہے۔ جی پی او عوام کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے میں ہمیشہ پیش رہے گا۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ ان عباس، روہی، ملتان۔ رحیم یار خان میں قدرتی آفات سے بچاؤ کے قومی دن پر ڈی سی آفس سے سٹی سینٹر تک واک سانحات کے شہداء کے لیے دعا بھی کی گئی۔ اے ڈی سی آر احمد رضا بٹ کا کہنا تھا کہ اس دل کو منانے کا مقصد عوام کو قدرت
कुदरती आफात से बचने के लिए आगाही फ्राहम करना है। मुहसिब कौमें हमेशा साहनियात से निपटने के लिए पेश की तैयारी करती हैं। रहीम यार खान में कुदरती आफात से बचाव के कौमी दिन पर डीसी ऑफिस से सिटी सेंटर चौक तक वॉक की गई। डीओ आदिल रहमान, पंजाब पुलिस, रेस्क्यू, रजाकार, रीड्स पाकिस्तान, तलबा स्काउट्स, सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमा समेत इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। इस मौके पर 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ला और 2010 और रवां साल आने वाले सैलाब से मुतालिक बताया गया। कुदरती आफात से आगाही के कौमी दिन पर सानियात से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर भी बताई गई। एडीसीआर अहमद रजा भट्ट का कहना था कि इस दिन को मनाने का मकसद अवाम को सानियात से बचने के लिए आगाही फराहम करना है। उन्होंने कहा कि महज़िब कौमें कुदरती आफात से निपटने की पेश की तैयारियां करती हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में 8 अक्टूबर 2005 में 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचाई। जी 8 अक्टूबर 2005 को एक ज़लज़ला आया। उसके नतीजे में पाकिस्तानी कौम ने एक मिसाली यकजहती का मुजाहरा करते हुए तमाम स्टूडेंट्स हो गए, चाहे वो तबका ताजरों का हो गया, सिविल सोसाइटी का हो गया, आर्मी का हो गया, जिस तरह हमने एक रेजिलिएंट कौम बन के उसका सामना किया। 2005 ये जो ज़लज़ला आया उसने हमारी आवाम को कौम बना दिया, और जिस अंदाज में पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान के स्टूडेंट ने, पाकिस्तान के हर फर्द ने, हर इदारे ने जिस अंदाज के अंदर कौम बन के दिखाया वो मिसाली है। एडीसीआर अहमद रजा भट्ट का कहना था कि कुदरती आफात से निपटने के लिए हर शहरी रेस्क्यू की अमली तरबियत हासिल करें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मुल्तानियों ने एतवार की छुट्टी एंजॉय करने के लिए तफरीगाहों का रुख कर लिया। फैमिलीज की बड़ी तादाद कला आर्ट गैलरी पहुंच गई। लोगों ने खूबसूरत मनाजर को कैमरे की आंख में महफूज किया। शहर ओलिया के बासियों ने इतवार को मौज मस्ती के लिए तफरीह गाहों का रुख कर लिया। किले पर वाक़े दमदमा आर्ट गैलरी में शहरियों का रश लग गया। घर में बोर हो रहे थे तो हमने सोचा, प्लान बनाया कि दोस्तों के साथ किले की सैर करने चलें। तो फिर आज हम किले की सैर करने आए हैं। माशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, देखने को बहुत कुछ मिला है। शहरियों का कहना था कि मौसम भी बेहतर है, इसलिए दोस्तों के हमरा आर्ट गैलरी की सैर को आए हैं। यहाँ फनपारे देखकर सुकून महसूस होता है। दोस्तों के साथ सुबह सुबह यहाँ पर नाश्ता किया है और हमने एक प्लान किया है कि यहाँ आए हैं। हमने यहाँ बहुत सी चीज़ें, अच्छी चीज़ें देखने के लिए हमने सुबह सवेरे यहाँ पर आए और झूले खाए और बहुत मजा किया। मुल्तान के मशहूर तफरीही मकाम दमदमा पर शहरियों ने आर्ट गैलरी में फनपारे देखे और इन मनाजिर को कैमरे की आंख में महफूज भी किया। कैमरामैन रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का सिलसिला जारी है। महफिल मिलाद में आशिकाने रसूल की कसीर तादाद में शिरकत। शुरका का कहना था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए मशअल राह है। यह मनाजिर है मुल्तान के, जहाँ अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाया जा रहा है। नात ख्वान हजरात बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निछावर कर रहे हैं। बानिया मिलाद का कहना था कि तमाम आशिकान रसूल जमा होकर हजूर के जिक्र से दिलों को मुनव्वर करते हैं। तमाम लोग जो है मिलजुल के मोहब्बत के साथ ईद मिलादुन नबी का इनेकाद करते हैं और तमाम लोग इकट्ठे होते हैं और उसको सेलिब्रेट किया जाता है और आपस में उसवाए रसूल पे जो है उसकी अहमियत को उजागर किया जाता है। ये रबीउल अव्वल का पूरा महीना ही बरतों वाला है, खुशियों वाला है, चूँकि जनाब ख़त्मुल मुरसलीन की आमद थी इस महीने में, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा इंसान नहीं जो खुश ना हो। महफिल मिलाद के शुरका का कहना था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र का सुनकर ईमान ताज़ा होता है। तमाम मकतब फ़िक्र के लोग जमा होकर अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें समेटते हैं। अल्लाह पाक ने ही अपने हबीब का जिक्र बुलंद किया और हर जगह पे, हर मोहल्ले पे, हर गली पे अल्लाह के हबीब का जिक्र हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी में भी एज़ यूजुअल हर साल जैसे नबी पाक सल्लम का जश्न विलादत मनाया जाता है बड़े जोश व जज्बे से। महफिल के शुरका का कहना था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा दोनों जहानों के लिए मशअल राह है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ ओन अब्बास, मुल्तान।
सरगोदा में मसीही बरादरी का 3 रोजा त्यौहार अख्तिताम पसीर हो गया। बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ कराई। सरगोदा में मसीही बिरादरी की तरफ से मुकद्दस मरियम के हवाले से 57वें प्रोग्राम का इनकाद किया गया। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग बड़ी तादाद में शरीक हुए। 3 रोजा त्यौहार कैथोलिक चर्च में मनाया गया। बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने तकरीब के इख्तिताम पर दुआ करवाई। 57 साल हो चुके हैं इस ज़ियारत को, हम इसको आमतौर पर ज़ियारत मुकद्दसा मरियम कहते हैं, और दूर दराज और ख़ास कर सरगोदा के पूरे शहर से लोग यहाँ पर मुकद्दसा मरियम की अकीदत में इकट्ठे होते हैं। तो ये हमारा मजहबी त्यौहार है, यहाँ मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत के लिए आते हैं, तो यह बड़ा अकीदत का त्यौहार होता है। ये सरगोदा की कलीसिया का 57वां रूहानी इज्तिमा है। इस रूहानी इज्तिमा का मकसद ये होता है कि हम मुकद्दसा मरियम की अकीदत में यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। प्रोग्राम में पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। कैमरामैन जाहिद भट्टी के साथ सैयद जवार हुसैन काज़मी रोही, सरगोदा। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।